हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की चर्चा करेंगे उस मूवी का नाम है रेनफील्ड, जो कि एक एक्शन हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म क्रिस मैके द्वारा निर्देशित एक अमेरिकन मूवी है। ये मूवी इंस्पायर्ड है 1897 के एक नोवेल से, जिसका नाम है ड्रैकुला। तो बात करते हैं मूवी के मेन दो कैरेक्टरों के बारे में, जो कि फर्क है बस CH का, निकोलस। इसमें से एक तो हॉलीवुड का सुपरस्टार है निकोलस, जो कि 1987 से फिल्में देता आ रहा है, जिसमें से बहुत सारी हिट है, जिसका विस्तार से मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। और दूसरे हैं अपने हॉलीवुड के उभरते हुए सितारे निकोलस। इनकी भी बहुत सारी मूवी हैं। 2005 में क्लैश ऑफ टाइटन्स जैसी और भी बहुत सारी मूवी हैं। तो चलो छोड़ो, बात करते हैं रेनफील्ड के बारे में। इसकी IMDb रेटिंग है 6.4। ये हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। बच्चे ये मूवी बिल्कुल ना देखें, बिकॉज इट्स सो ब्लडी। तो दोस्तों, मैं पहले रेनफील्ड मूवी शॉर्ट में बताता हूँ, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। कहानी की शुरुआत होती है रेनफील्ड से, जो ड्रैकुला के लिए अरसों से काम करता आ रहा है। रेनफील्ड की माली हालत बहुत खराब थी। वो ड्रैकुला के पास जाता है काम मांगने। ड्रैकुला उसको अपने पास रख लेता है, उसको पैसा, ऐशो आराम सब कुछ देता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। बदले में रेनफील्ड उसके लिए कुछ लोगों को लेके आता है, ताकि ड्रैकुला उनका खून पीकर अपनी शक्तियां बनाई रखे। बाकी ये बुराई कब तक चलेगी? एक दिन तो अंत होना ही है। एक दिन ड्रैकुला चर्च के एक फादर पर अटैक करता है। तभी वहां एक सर्कल में ड्रैकुला फंस जाता है। वो रेनफील्ड को आवाज लगाता है। रेनफील्ड जग जाता है। अब रेनफील्ड कीड़ा खाता है। कीड़ा खाने से रेनफील्ड में पावर आती है, जो कि ड्रैकुला ने उसे दे रखी थी। अब रेनफील्ड भागा ड्रैकुला के पास जाता है और अपना जूता फेंककर सर्कल में ड्रैकुला को बचा लेता है। ड्रैकुला अब फादर के अंदर घुस जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी वहां खड़ा एक आदमी एक कैरो से रूम के पर्दे हटा देता है, जिसकी वजह से अंदर रोशनी आ जाती है और ड्रैकुला को आग पकड़ लेती है। ड्रैकुला अब जलने लगता है। अब ड्रैकुला उस आदमी को भी मार देता है। रेनफील्ड ड्रैकुला को बचाने के लिए एक कंबल ड्रैकुला के ऊपर फेंकता है और उसे कहता है तुम ठीक हो, पर ड्रैकुला पूरी तरह जल चुका है। अब रेनफील्ड एक गुंडों के अड्डे पे पहुंचता है, जो कि कोकीन की स्मगलिंग करते हैं। अब वो गुंडे समझते हैं इसे हमें मारने के लिए भेजा है, इसको हमारी सुपारी दी गई है। वो उसे कहते हैं ये सारा माल ले जा, पर रेनफील्ड को ये तो कुछ नहीं चाहिए था, वो तो उन्हीं को लेने आया था। अब रेनफील्ड की उनके साथ फाइट होती है। अब एक एक करके सबको बेहोशी की दवाई रुमाल पर लगाकर बेहोश करता है। रेनफील्ड एक आदमी को जैसे ही मारने लगता है और वहां तभी एक अजीब सा आदमी आता है और उस गुंडे को मार देता है। रेनफील्ड उसे देखता है। अब वो रेनफील्ड पर हमला करता है। रेनफील्ड और उस अजीब से आदमी की फाइट होती है। वो आदमी रेनफील्ड का पेट चीर देता है। अब रेनफील्ड कीड़ा खाकर चार्ज हो जाता है और उस अजीब से आदमी का सिर उड़ा देता है। वो सिर जाकर गिरता है टेडवार्ड की गाड़ी पर। टेडवार्ड जो कि एक बहुत बड़ा स्मगलर है, एक बहुत बड़ा गुंडा है। टेडवार्ड देखता है ये क्या हुआ और रेनफील्ड को देखता है और वहां से 9 तो 11 हो जाता है। तभी ये खबर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस वाली, जिसका नाम है रेबाका, उसको ये खबर मिलती है कि टेडवार्ड की गाड़ी वहीं से निकली थी। अब रेबाका क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है और वहां उसे पेन मिलता है। पेन पर कुछ लिखा होता है, किसी का कोई नाम। अब दूसरी तरफ रेनफील्ड उन लाशों को लेकर ड्रैकुला के पास पहुंचता है। ड्रैकुला जो कि पूरी तरह जला हुआ था। ड्रैकुला उनका ब्लड टेस्ट कहता है और वो कहता है थू, ये कैसा टेस्ट है? तुम किन गंदे लोगों को ले आए? ये तो पापी हैं। मुझे अच्छे लोग चाहिए, उनका खून चाहिए, उसी से मेरी शक्तियां वापस आएंगी। और गुस्से में ड्रैकुला रेनफील्ड को नीचे गिर देता है। रेनफील्ड कहता है कोई नहीं, मैं अच्छे लोग लेके आऊंगा। और ड्रैकुला अपने खून से रेनफील्ड के पेट का जख्म ठीक कर देता है। दूसरी तरफ रेबाका पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी बहन, जो कि वो भी पुलिस वाली है, उसको कहती है ये पेन लो और इसका DNA टेस्ट करवाओ। और ये 3 लोग भी गायब है। मुझे पता है इसके पीछे टेडवार्ड का हाथ है। वो कहती है टेडवार्ड ने ही हमारे बाप को मारा था, इसका बदला जरूर लूंगी, मैं ये सब नहीं भूल सकती। अब रेनफील्ड एक होटल में पहुंचता है और वहां वेटरस से
वो पेन मांगता है हिसाब लगाने के लिए। और तभी वहां बस में कुछ अच्छे लोग खुशी में जाते हुए दिखते हैं। और जैसे ही वो वहां से निकलने लगता है तभी रेबाका और एक पुलिस वाला वहां आ जाते हैं। वो पीछे मुड़ जाता है और उसी टाइम टेडवार्ड और उसके गुंडे सब मिलकर होटल में आ जाते हैं। अब टेडवार्ड रेबाका को गन से मारने लगता है। रेनफील्ड ये देख लेता है। अब वो कीड़ा खाकर चार्ज हो जाता है और एक एक करके सबकी धुनाई करता है, सबको मारता है। फुल ब्लड ही ब्लड। रेबाका उसका धन्यवाद करती है और उससे उसका नाम पूछती है। वो कहती है तूने सबकी जान बचाई है, तुम्हारा धन्यवाद। रेनफील्ड ये सुनकर उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो तभी ड्रैकुला की उसको आवाज आती है, रेनफील्ड कहाँ हो तुम, जल्दी यहाँ आओ। अब रेनफील्ड ड्रैकुला के पास पहुंचता है। ड्रैकुला उसे कहता है हम पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे, ये सारी दुनिया हमारी गुलाम होगी। ये सुनकर रेनफील्ड वहां से निकल जाता है। अब रेनफील्ड एक सलाह के अंदर पहुंचता है, सारी पॉजिटिव बातें। अब वो वहां के ओनर मार्क को अपनी पूरी कहानी बताता है और ड्रैकुला की जगह एक गंदा बोस कर देता है। कहता है उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं छोड़ नहीं सकता, अगर मैं वो नौकरी छोड़ दूंगा वो मुझे मार देगा। अब मार्क उसे हौसला देता है, कहता है तू छोड़ दे, तेरे में बहुत पावर है, तू जो चाहे वो कर सकता है, तू बहुत शक्तिशाली है। ये सुनकर रेनफील्ड को बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं किसी से नहीं डरता, और वहां से चले जाता है। अब वो अपना हुलिया सुधारता है और एक अच्छा हैंडसम मैन बन जाता है। हाँ, दूसरी तरफ रेबाका पुलिस स्टेशन में होटल में जो लोग थे उनका बयान लेने के लिए वहां पर बुलाती है। तभी वहां रेनफील्ड पहुंचता है हाथ में फूल लेकर। वो रेबाका को प्रपोज करना चाहता है पर वो प्रपोज नहीं कर पाता। वो कहता है मैं अपना बयान देने आया हूँ। अब रेबाका और रेनफील्ड दोनों बैठते हैं। रेनफील्ड रेबाका को कहता है कि तुम बहुत निडर हो, तुमसे दूसरों को सीखना चाहिए। दरअसल ये बात वो अपने लिए कह रहा था। अब दूसरी तरफ टेडवार्ड और उसकी माँ बेला रेनफील्ड की लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। टेडवार्ड अपने गुंडे लेकर रेनफील्ड की लोकेशन पर पहुंचते हैं, पर उन्हें क्या पता था वहां ड्रैकुला होगा। जब वो वहां पहुंचते हैं तब वहां ड्रैकुला आ जाता है और एक एक करके सबको मार देता है। ड्रैकुला टेडवार्ड का गला पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो फोन ड्रैकुला को दिखाता है और कहता है मैं इस लड़के को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ, इसने कई बेकसूर लोगों की जान बचाई है और हमारे लोगों को मारा है। ड्रैकुला फोन देखता है जिसमें रेनफील्ड की फोटो है। ये देखकर वो वहां से बैट बनकर उड़ जाता है। अब रेनफील्ड अपने घर आता है। तभी वहां पर ड्रैकुला बैठा होता है और उसे कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तूने मेरा साथ छोड़ा है, तुम्हारे में अच्छाई जाग रही है, ये गलत है, हम कब से साथ काम कर रहे हैं। उसने कहा तुम्हारे कौन कान भर रहा है, मुझे बताओ। तभी रेनफील्ड के हाथ में ड्रैकुला एक किताब देखता है, उस पर जो एड्रेस होता है उसको पढ़ लेता है और वहां से चौकीदार बनकर उड़ जाता है। रेनफील्ड अब समझ जाता है ये वहीं सलाह के अंदर पर पहुंच गया है। अब रेनफील्ड भागा भागा उस सलाह के अंदर पर पहुंचता है और वहां के ओनर मार्क को कहता है और सबको कहता है यहाँ से भागो, जल्दी से भागो, मेरा बॉस ड्रैकुला आ रहा है। अरे ड्रैकुला, सच में ड्रैकुला है, ड्रैकुला आ रहा है। और तभी वहां पर ड्रैकुला की एंट्री हो जाती है। मार्क ड्रैकुला को कहता है हमें मत मारो, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। ड्रैकुला हंसता है, कहता है यही तो चाहिए था मुझे। वो एक एक करके सबको मार देता है और रेनफील्ड को कहता है जो भी तेरा साथ देगा मैं उन सबको मार दूंगा, और वहां से बैट बनकर उड़ जाता है। और तभी वहां रेबाका और एक पुलिस ऑफिसर दोनों आते हैं। रेनफील्ड के हाथ खून से रंगे देखते हैं। रेबाका उसे हथकड़ी पहना देती है और अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वो जैसे बाहर निकलते हैं तभी वहां पर बेला और उसके गुंडे और सभी पुलिस वाले गाड़ियां लेकर वहां पर आ जाते हैं। बेला रेबाका को कहती है कि रेनफील्ड को हमें दे दो, ये लड़का हमें चाहिए। वो पुलिस वाला भी कहता है उसे इसकी बात तुम मान लो, मैं तुम्हारी पोस्ट और बढ़ा दूंगा, तुम्हारी अच्छी सैलरी होगी। और तभी रेबाका गन चलाती है बिजली के खंभे पर और वहां से रेनफील्ड को लेकर गाड़ी में 9-2-11 होती है। रेनफील्ड रेबाका को अपने घर ले जाता है। रेबाका के कंधे पर गोली लगी है। तभी रेनफील्ड रेबाका के लिए खाना लेकर आता है और रेबाका मना कर देती है, तुम खूनी हो। रेनफील्ड उसे समझाता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। कहता है मेरा बॉस है जो कि ड्रैकुला है, वही करवाता है सब कुछ। रेबाका उसकी बात का यकीन नहीं करती।
और तभी उसकी बहन का रेबाका के पास फोन आता है। अब वो रेनफील्ड को लेकर वहां से निकलने लगती है। तभी वहां पर टेडवार्ड के गुंडे आ जाते हैं। अब वो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। रेनफील्ड रेबाका को कहता है कि मुझे कीड़े चाहिए, उसी से मेरे में पावर आएगी और मैं सबको मार सकूंगा। रेबाका कहती क्या कीड़े? और तभी उसे कीड़े दिखते हैं, वो कीड़े खा लेता है और एक एक करके सबकी अच्छी तरीके से धुनाई करता है। रेबाका की भी बहुत अच्छी फाइटिंग देखने को मिलती है। ऐसे वो रेबाका को एक बार फिर बचा लेता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ ड्रैकुला टेडवार्ड के पास आता है और उसे कहता है तुम मेरे लिए फौज इकट्ठी करो। टेडवार्ड कहता है हमारा काम ही यही है। वो कहता तुम्हें मैं अपनी माँ से मिलाता हूँ, बेला से। वो उसे ड्रैकुला को अपनी माँ के पास ले जाते हैं। बेला से मिलता है और कहता है हमें आपस में बात करनी चाहिए। उधर रेनफील्ड और रेबाका एक कॉफी शॉप पे बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। और तभी रेनफील्ड को ड्रैकुला की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है तुम्हें एक लड़की मिल गई है, मैं उसे भी मार दूंगा। उसी टाइम रेबाका को फोन आता है बेला का। वो कहती है कि तेरी बहन मेरे पास है, अगर वो जिंदा चाहिए तो तू वो लड़का लेकर मेरे पास आ। अब वो दोनों फुल तैयारी में गाड़ी में बैठ जाते हैं और रेनफील्ड भी अपने कीड़े कूड़े इकट्ठे कर लेता है। वो वहां से बेला के घर पहुंचते हैं और रेनफील्ड वहां देखता है टेडवार्ड और उसके साथी जितने भी हैं सब में शक्तियां आ रखी हैं, वो भी कीड़े खा रहे हैं। और तभी रेनफील्ड की उन गुंडों के साथ फाइटिंग होती है और वो रेबाका को कहता है तुम जाओ। वहां रेनफील्ड एक एक करके सब गुंडों को मारता है और ब्लड ही ब्लड देखने को मिलता है। रेबाका अब बेला के पास पहुंचती है। बेला जितनी भी खिड़कियां हैं वो स्विच से बंद कर देती है और तभी वहां ड्रैकुला आता है। रेबाका को कहता है कि तू मेरे साथ मिल जा, इसमें तेरा फायदा है, क्योंकि रेबाका की बहन मर चुकी है। वो देखती है। ड्रैकुला कहता मेरा खून इसको जिंदा कर सकता है, तो तू मेरे साथ मिल जाएगी तो मैं ये करूंगा। उधर रेनफील्ड को ये सब सुन रहा होता है और उसकी फाइटिंग टेडवार्ड के साथ हो रही होती है। टेडवार्ड कहता मेरे पास तेरे से ज्यादा शक्तियां हैं और वो जैसे ही उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है रेनफील्ड मुंह में कीड़ा डालता है और एक किक से उसका काम तमाम कर देता है। अब रेनफील्ड भागा भागा रेबाका के पास पहुंचता है और वो कहता है इस ड्रैकुला की बातों में तुम मत आना। वो कहती मैं करूंगी अपनी बहन के लिए। वो ड्रैकुला से गले मिलती है और तभी चुपके से वो बटन दबाती है और सभी खिड़कियां खुल जाती है और अंदर रोशनी आ जाती है। रोशनी की वजह से ड्रैकुला जलने लगता है। वो रेनफील्ड और रेबाका दोनों वहां से भागते हैं और ड्रैकुला भी बैट बनकर उड़ जाता है और रेनफील्ड के पीछे पड़ जाता है। अब ड्रैकुला और उसको मारता है। उसके बाद वो रेबाका का हवा में गला पकड़ लेता है और रेबाका तभी गोली चलाती है ड्रैकुला के पैर में और वो उसका ब्लड रेनफील्ड के मुंह में गिरता है, जिससे रेनफील्ड जाग जाता है और ड्रैकुला का गला पकड़ लेता है। ड्रैकुला के दांत रेनफील्ड के हाथों में गड़ जाते हैं। वो उसके दांत तोड़ देता है और ड्रैकुला फिर हवा की तरह पीछे से उसका गला पकड़ लेता है रेनफील्ड का। कहता तूने मेरे दांत तोड़े, ये तो फिर आ जाएंगे। तभी वो दांत दोबारा उग जाते हैं। कहता मैं तुझे मार दूंगा। रेनफील्ड को तभी वो बातें याद आती हैं मार्क की कि तुम में बहुत पावर है, तुम में बहुत शक्ति है। उसे ये सब बातें याद आती हैं और तभी वो ड्रैकुला को पकड़ लेता है और एक के बाद एक इतने पंच मारता है, इतने पंच मारता है। कहता है मैं तेरा गुलाम नहीं, मेरी वजह से तेरे पास शक्तियां आ रही थी। और उसको मारता रहता है। अभी ड्रैकुला रेनफील्ड को उठा के फेंकता है और जैसे ही वो उड़कर आता है वहां और वो वही प्रोटेक्शन सर्कल में फंस जाता है। रेबाका को कहता है ये कैसे किया? रेबाका कहती कोकीन से किया, मन साफ होना चाहिए, ये काम हो जाता है। अब रेबाका और रेनफील्ड दोनों मिलकर उस ड्रैकुला के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और सीमेंट में मिलाकर उसके एक एक पीस कर देते हैं और उसका एक ब्लड एक जग में भर लेते हैं और उन टुकड़ों को एक गटर में फेंक देते हैं ताकि ड्रैकुला वापस ना आ सके। तो ड्रैकुला के ब्लड से रेनफील्ड सबको ठीक कर देता है। सलाह के अंदर में उसका ओनर मार्क और जितने साथी थे सबको दोबारा जिंदा कर देता है। वो सब उसका धन्यवाद करते हैं। ऐसे रेनफील्ड और रेबाका दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। इसका VFX की CNC, इसकी स्टोरी लाइन मुझे सब बहुत अच्छा लगा। एक इसमें मुझे थोड़ी बहुत कमी लगी। एक तो ये फिल्म मुझे हॉरर कम लगी, कॉमेडी ज्यादा, एक्शन भी है पर हॉरर थोड़ी कम लगी। इतनी हॉरर नहीं लगी, बच्चों सी वाली फिल्म लगी पर बच्चों के लिए नहीं है। और एक और चीज कि कीड़े खाने से पावर आती है, ये मुझे कुछ अजीब सा लगा। इसमें मुझे निकोलस और निकोलस दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। बाकी दोस्तों आप मुझे देखकर बताना कमेंट में कि कैसी लगी आपको मूवी। वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।